हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल द ट्रेड टाइम में। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि 25 नवंबर 2025 को निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें किस किस लेवल पर मूवमेंट दे सकता है, किस किस लेवल पर हमें बाइंग दे सकता है, किस लेवल पर हमें सेलिंग दे सकता है। तो डिटेल में बात करेंगे हम। सबसे पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। तो रीज़न यही है कि निफ्टी का कल है एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी में हम लोग किस किस लेवल पर यहाँ पे बाई और सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले चैनल की तरफ से डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये जो हम लोग एनालिसिस वीडियो आप लोगों के सामने देते हैं, ये अपना सिर्फ एक एनालिसिस व्यू है अपना। मैं अपना व्यू आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। इस व्यू से आपकी बाइंग और सेलिंग चैनल कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं करता है, ना तो कोई बाइंग रिकमेंडेशन करता है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन करता है। तो प्लीज़ यदि आप हमारे लेवल्स को देख करके सिर्फ यहाँ से एनालिसिस को एब्जॉर्व कर सकते हैं, प्लीज़ ट्रेड लेने से पहले आप अपनी एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अब निफ्टी के लेवल्स की। दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी में कि निफ्टी में आज के दिन क्या-क्या उठक-पटक रही। देखो निफ्टी आज की डेट में अगर हम देखें तो निफ्टी आज ओपन हुआ 26,140 के कहीं लेवल से के आसपास में ओपन हुआ और निफ्टी में एक छोटी-सी गिरावट आई। उसके बाद में निफ्टी ने अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की और निफ्टी ने ऊपर की तरफ दोबारा से फिर एक टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद में निफ्टी में गिरावट आई। उसके बाद में फिर मार्केट ने दोबारा से एक टॉप पे जाने की कोशिश की, ठीक है? उसके बाद में निफ्टी में एक अच्छा खासा गिरावट आया और जो क्लोजिंग हम देखने को मिली है निफ्टी में, तो वो एक वीक क्लोजिंग है। 25,943 के लेवल पे जाकर के निफ्टी यहाँ पे बंद हुआ, ठीक है? ये तो बात रही आज की 24 नवंबर की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि निफ्टी में यदि हम लोग गैप अप के सिनेरियो में, गैप अप वाले अगर सिनेरियो में हम लोग बात करें कि निफ्टी में यदि ट्यूसडे में गैप अप होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि निफ्टी में यदि गैप अप वाले सेक्शन में हम लोग बात कर लेते हैं। यदि निफ्टी गैप अप होता है, बेसिकली मान के चलो आप 50 पॉइंट भी ऊपर की तरफ में गैप अप ओपन होता है, तो 50 पॉइंट गैप अप होने के आसपास में लगभग 26,000 के लेवल के आसपास में कहीं निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है? यहाँ पे ओपन होता है निफ्टी, तो हमें कहाँ पे मौका मिल सकता है? तो देखो सबसे पहला सिनेरियो ये बन सकता है कि निफ्टी 26,000 के लेवल पर ओपन हो और उसके बाद में निफ्टी का जो हमारा ऊपर की तरफ लेवल है, वहाँ पे है 26,050 का एक कंसोलिडेशन जोन है हमारे पास में। तो निफ्टी में पॉसिबिलिटी बन सकती है कि निफ्टी 26,000 के लेवल पे ऑन हो और उसके बाद में निफ्टी में एक अप मूव आए, 50 पॉइंट का अप मूव आए और वहाँ से कोई बेरिश प्रेशर का कैंडल बना करके मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है और जो हमारे पास में टारगेट रह सकता है, वो टारगेट रह सकता है 25,870। ये वाला टारगेट हमें सेलिंग साइड में मिल सकता है अगर गैप अप ओपनिंग होती है और रिटेस्ट लेकर के निफ्टी जाता है 25,050 के लेवल, 26,050 के लेवल पे, तो वहां से एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है अगर वहां से कोई हमें बेरिश प्रेशर का कैंडल मिलता है। ट्रेड प्लान कैसे करेंगे हम लोग? यदि 26,000 के लेवल पे ओपन हुआ, वहां से रिटेस्ट करने के बाद में ये 26,050 सॉरी 26,050 के लेवल को वहां पे टेस्ट करता है और वहां से कोई बेरिश प्रेशर का कोई कैंडल बनाता है, तो वहां से उसी कैंडल के ऊपर का हम लोग लेंगे एसएल, उस कैंडल के लो पे करेंगे हम एंट्री, ठीक है? और उसके बाद में हम लोग जो टारगेट रहेगा अपना, तो फर्स्ट टारगेट अपना रहेगा 25,900 980, ठीक है? सेकंड टारगेट जो अपना रहेगा 25,950 और जो थर्ड टारगेट अपना रहेगा, तो थर्ड टारगेट में हम लोग बात करेंगे 25,920 तक। हमें कल मार्केट में ये गैप अप ओपनिंग वाले सीन में डाउन साइड में हमें ये टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों? और यदि गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ 26,000 के लेवल के कहीं आसपास में और मार्केट में हमें ओपनिंग मिलती है, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जाता है 26,000 के लेवल को, 26,050 के लेवल को और वहां से क्लोजिंग देता है अप्रोक्स मान के चलो ये 26,080 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर लेता है, तो मार्केट में एक रैली आ जाएगी अपसाइड में और जिसमें हम लोग टारगेट रख सकते हैं 26,280 के आसपास का। तो निफ्टी में फिर अगर यहाँ से रैली आती है तो निफ्टी में हमें लाइव हाई देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स? वो किस किस लेवल पे मिलेगा हमें? देखो फर्स्ट टारगेट हमारा अगर 26,080 के लेवल को सस्टेन करता है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 26,120,
ठीक है, 26,120 का लेवल रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट हमारा जो रहेगा 26,180, ठीक है, और जो थर्ड टारगेट जो अपना रहेगा वो 26,250 का लेवल हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अप साइड में रह सकता है, यदि ये 26,080 के लेवल को ऊपर की तरफ अच्छी तरह से ब्रेक कर लेता है, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। ठीक है दोस्तों, ये तो सिनेरियो हो गया हमारा गैप अप वाले सीन में। लेकिन मार्केट में अगर यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, और गैप डाउन होता है कितना, यदि मार्केट में गैप डाउन हो जाता है 25,870 या 25,800, सॉरी 25,910 के कहीं आसपास में, मतलब ये 40 पॉइंट की यहाँ पे आप एक जोन देख रहे हैं। अगर इस बीच में कहीं हमारा निफ्टी गैप डाउन होता है, यहाँ पे निफ्टी होता है गैप डाउन, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी गैप डाउन हो जाता है ओपन, तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं चार्ट को, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा। अब देखो निफ्टी में अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में निफ्टी में हमारे पास में नीचे की तरफ एक कंसोलिडेशन जोन अगर हम देखेंगे, तो हमारे पास में एक सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। वो सपोर्ट है हमारे पास में 25,870 के कहीं आसपास में, ठीक है, 25,870 पे अगर यहाँ पे निफ्टी आता है, 25,870 पे यदि यहाँ पे निफ्टी आता है, तो हमारे पास में दो सिनेरियो यहाँ पे बन सकते हैं। या तो ये 25,870 के लेवल पे, ठीक है, 25,870 के लेवल पे यहाँ पे कोई बुलिश प्रेशर का कैंडल बनाए, तो हम इसी कैंडल के हाई पे बनाएंगे अपना एंट्री, ठीक है, और इसके लो पे रखेंगे अपना एसएल, और यहाँ से बाइंग को प्लान करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, वो फर्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा ये वाला जोन। तो अप्रोक्स मान के चलो कि हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 25,950 का लेवल। और सेकंड टारगेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड टारगेट रहेगा 26,000 का लेवल। 26,000 के लेवल पे यदि मार्केट टच करता है, तो दोबारा से वहां से हमें एक रिजेक्शन आने की उम्मीदें बनेगी फिर दोबारा से। ठीक है दोस्तों, तो हमने गैप अप वाला सिनेरियो यहाँ पे चेक कर लिया, हमने गैप डाउन वाला सिनेरियो यहाँ पे चेक कर लिया, ओके, कि हमें गैप अप वाले सीन में क्या मिल सकता है। मैं आपको दोबारा से यहाँ पे एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। गैप अप ओपनिंग होती है हमारी 26,000 के लेवल के आसपास में, ठीक है, रिटेस्ट करके जाएगा 26,050 के लेवल पे, ओके, वहां से कोई रिजेक्शन कैंडल बनाए, उसी कैंडल के लो पे हम लोग करेंगे एंट्री, हाई का लगाएंगे एसएल, और जो अपना टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 25,920, सेकंड टारगेट रहेगा 25,000, फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,980, सेकंड टारगेट रहेगा 25,920, और थर्ड टारगेट हम लोग यहाँ पे 50, और थर्ड टारगेट रहेगा 25,920। उससे भी हमें नीचे की तरफ 25,880 का लेवल भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है कल की डेट में, अगर मार्केट में 26,050 के लेवल से रिजेक्शन आता है तो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अगर हम लोग बात करें गैप डाउन के सिनेरियो में, तो गैप डाउन के सिनेरियो में नीचे की तरफ हम लोग देख रहे हैं 25,870 पे अपना सपोर्ट है, ठीक है, 25,870 पे अपना सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट को अगर रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो जिस कैंडल पे ये सपोर्ट लेगा, जो कैंडल यहाँ पे हमारा सपोर्ट कैंडल होगा, उस कैंडल के लो पे हम लोग लगाएंगे अपना एसएल, उस कैंडल के हाई पे लगाएंगे अपनी एंट्री, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे 25,920, सेकंड टारगेट हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे 25,950, और थर्ड टारगेट जो अपना रहेगा वो रहेगा 26,000, ठीक है। तो 26,000 के लेवल तक के लिए हम लोग यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद में मार्केट में एक जो लेवल बचता है वो 26,050 का लेवल भी बचता है, जो हमारा एक रिजेक्शन जोन है। तो यहाँ पे मार्केट अगर हमारे फर्स्ट हाफ में ये कंप्लीट कर लेता है, मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद में यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनाया और अपसाइड मूवमेंट किया, और अपसाइड मूवमेंट में ये 26,050 के लेवल को टच करता है, तो वहां से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारे पास सेलिंग साइड की। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में हमें किस इन लेवल पर क्या क्या हमें मौके मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे ही हम लोग बात करेंगे। तो आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी अप्रोक्स 49,050 के लेवल पर। थोड़ा सा मार्केट ने डाउन साइड गया, उसके बाद में बहुत अच्छी रिकवरी की बैंक निफ्टी ने, अपने हाई को भी, आज के डे हाई को भी ब्रेक किया।
कल का जो प्रीवियस हाई था उसको भी ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद में बैंक निफ्टी वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। 59319 का जो लेवल था, जो प्राइस था, इसने अपने गैप को भी फिल कर लिया। जो इसका गैप डाउन हुआ था उस गैप डाउन को भी फिल कर लिया। वो गैप डाउन को फिल करके अब बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा फॉल नीचे की तरफ दिखाया। तो ये तो बात रही थी आज 24 नवंबर 2025 की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 25 नवंबर में हमें कहाँ पे कैसे कैसे मौका मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ, तो बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट हमें यहाँ पे और एक गैप डाउन, यहाँ पे एक गैप भी हमें दिखाई दे रहा है। बहुत छोटा सा गैप है बट गैप तो है। तो इस गैप को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे मार्क। ठीक है, यही लेवल हम यहाँ पे कर लेते हैं मार्क। तो देखिए बेसिकली ये जो बैंक निफ्टी का जो ये लेवल है, ये लेवल बेसिकली लिक्विडिटी जोन है इसका। यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स भी पेंडिंग है शायद बैंक निफ्टी के। तो ये एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है यहाँ पे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट की बात हम लोग करें तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। ये अच्छा सपोर्ट क्या है, आप देखो 58,592 से लेकर के 58,490, तो अप्रोक्स ये 100 पॉइंट की जो रेंज है। अब देख रहे हो इसमें ना बैंक निफ्टी के काफी ज्यादा ऑर्डर यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे ये ऑर्डर पेंडिंग है, कुछ बायर्स के ऑर्डर पेंडिंग है यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी इस वाले लेवल पे आए, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में बैंक निफ्टी 58,490 के कहीं आसपास में आए या 500 के आसपास में कहीं आए। ठीक है, 58,500 के आसपास में कहीं, और यहाँ से एक सपोर्ट बना करके यहाँ से ब्रेकआउट दे करके अप साइड में चला जाए। तो अप साइड में अगर हम लोग टारगेट की बात करें, फर्स्ट टारगेट की, तो फर्स्ट टारगेट हमारे पास में बेसिकली क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो हम इस लेवल को अगर कंसीडर करें तो ये आता है हमारे पास में 58,800 का लेवल। मान लीजिए हमें यहाँ पे 500 के लेवल से हमें सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, तो सपोर्ट के बाद में हम लोग 300 पॉइंट की यहाँ पे रैली कैप्चर कर सकते हैं। डाउन गैप डाउन वाले सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं, ये गैप डाउन है। ठीक है, गैप डाउन वाले सिनेरियो में अगर हम बात करें, गैप डाउन होता है यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, तो ऊपर की तरफ हमारे पास में जो फर्स्ट टारगेट है वो 58,800, सॉरी। और उसके बाद में अगर हम सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट जो हमें मिल सकता है वो मिल सकता है हमें 59,000 का, 59,000 59,000 का हमें यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। और यदि इसी लेवल को भी ब्रेक कर करके ऊपर की तरफ सस्टेन होता है तो हमारे पास में फाइनल टारगेट मिल सकता है 5930। ठीक है, ये हमारे पास में थर्ड टारगेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई गैप डाउन वाले सिनेरियो में कि गैप डाउन अगर बैंक निफ्टी होता है तो हमें ये लेवल पे काम करने को मिल सकता है। ओके दोस्तों, अगर समझना है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लेना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मार्केट में यदि गैप अप ओपनिंग होती है, और गैप अप ओपनिंग होती है अप्रोक्स 5900 के कहीं आसपास में, 59,000 मतलब 59,000 के आसपास में कहीं गैप अप ओपनिंग होती है, तो मार्केट में एक सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट में एक आपको 59,250 तक का यहाँ पे एक पुल बैक आ जाए, और 59,250 को टेस्ट करने के लिए मार्केट जाए, और फिर वहां से एक बेरिश प्रेशर का कैंडल बना करके अच्छा सा 5 मिनट में फिर फॉल करे। और फिर फॉल करने के बाद में हमारे पास में जो बैंक निफ्टी का जो टारगेट, फाइनल टारगेट अगर बात करूं मैं, तो 58,500 ही मिलेगा। तो अप्रोक्स 500 पॉइंट की रैली हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं सेलिंग साइड में। ठीक है, ये हो गया गैप अप वाले सीन में। गैप अप वाले सीन में अगर होता है 59,000 के कहीं आसपास में, तो मार्केट में ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट एक अप मूव करे। अप मूव करने के बाद में अप्रोक्स 200 से 250 पॉइंट यहाँ पे अप मूव करेगा, और वहां से कोई रिजेक्शन बनाएगा तो हम लोग वहां से सेलिंग की पोजीशन वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आपके हो गए। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे मिस हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सामने ना निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के लेवल्स यहाँ पे आपके सामने रख दिए हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो में आपको कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर देना, है ना, क्योंकि हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट तभी कर पाएंगे तब आप हमें कमी बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा जो लाइव होता है एवरीडे 9 AM इंडियन मार्केट में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और फिर 4:30 PM टू 8:30 PM हम लोग फॉरेक्स में, ओमेक्स में और क्रिप्टो के लिए वहाँ पे लाइव आते हैं। तो प्लीज़
अगर आपको लाइव ज्वाइन करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो सर, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, जिससे आपको जब भी हम लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना। टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर सकते हैं, जिससे आपको हो सकता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में उसमें बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हो सकता है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, जय श्री राम, बाय बाय।